हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा डीएचएस और आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। अभी तक हमने 11 लेक्चर हमारा रीजनिंग का अपलोड हो चुका है और अराउंड 7 टॉपिक हमारा मैथ्स का कवर अप हो चुका है। और हमारा ये मकसद था कि हम आपको पूरा लास्ट 5 इयर्स का जितना भी डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है हम सब आपको पूरा कवर करवा ले। हमारा मैथ्स और रीजनिंग छोड़ के आपका जीएस और आपका इंग्लिश का क्वेश्चन हमारा मॉक टेस्ट में हो रहा था और बाकी हमारा मैथ्स और रीजनिंग बाकी था। तो अभी हम मैथ्स और रीजनिंग कवर अप कर रहे हैं। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपका मॉक टेस्ट का, मैथ्स का, रीजनिंग का पूरा अलग सा सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा कवर अप कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मतलब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कि क्या सर आपका ये पूरा लेक्चर क्या हमारे लिए प्रिपरेशन का काफी है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। हम आपको अराउंड 60 से लेकर 70% आपका प्रिपरेशन में हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आपको और भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा टू गेट 95% मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो चलिए फिर हम आज का क्वेश्चंस ले रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने लिया है, ये वाला लिया था मैं, मतलब एपीडीएसएल 2017 में सहायक पोस्ट का ये वाला क्वेश्चंस आया हुआ है। हम उसका क्वेश्चन आपको पूरा मैथ्स और रीजनिंग पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चंस में आ रहे। ये 31 से शायद क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा। विच वन इज द ऑड वन आउट। तो इसमें से आप देखिए और बोलिए कौन सा क्वेश्चन ऑड वन आउट दिख रहा है। तो अगर ये ऑड वन आउट है तो मुझे इसे समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला ट्राइंगल के बीच में अंदर में है, ये एक दूसरे का फिगर अंदर पे है लेकिन ये बाहर आ गया, तो मेरे हिसाब से आंसर तो डी होना चाहिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। इफ यू राइट डाउन ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 से लेके अगर आप 100 तक जाएंगे, 1 से लेके 100 तक जाएंगे तो आपको देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 9। तो आप 9 कितना बार लिख रहे हैं। 1 से 9 100 तक जाएंगे तो 9 कितना बार लिख रहे हैं। पहले तो हम 9 9 पे लिख रहे हैं, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद आपका 29, फिर उसके बाद आपका 39, फिर उसके बाद आपका 49, फिर 59, फिर 69, फिर 79, फिर 89। अब 89 लिखा, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 90, फिर लिखेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। तो आपने 9 कितना बार लिखा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपने आपने कितना बार लिखा, 20 बार टाइम्स लिखा। ठीक है सर, क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस करना है, वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला व्हाट इज कृष्णास प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 10 इयर्स हिज एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज। तो मान लिया कि कृष्णा का, मैंने मान लिया क्या, कृष्णा का प्रेजेंट एज मैंने मान लिया x। अगर कृष्णा का प्रेजेंट एज अगर आपका x है, व्हाट इज कृष्णास प्रेजेंट एज इफ आफ्टर 10 इयर्स, तो 10 साल के बाद कृष्णा का एज क्या हो जाएगा सर। 10 साल के बाद ऑब्वियसली अगर आपका एज अगर आज 10 है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा 20। तो अगर x कृष्णा का प्रेजेंट एज अगर x है तो 10 साल के बाद क्या हो जाएगा +10। ठीक है, तो 10 आफ्टर आफ्टर 10 years his age will be, after 10 years his age will be 3 times his present age, 3 times his present age। और present age हमारा था कितना x, तो हम क्या लिख देंगे x। तो ये वाला हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, तो ये वाला हो जाएगा ट्वाइस x। तो अगर ट्वाइस x मेरा 10 है तो सर x मेरा कितना होगा 5। तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या, प्रेजेंट एज मेरा क्या था x था, x का वैल्यू कितना मिला 5। तो योर आंसर इज योर बी, ऑप्शन इज योर 5। फिर हम आगे बढ़ेंगे, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला इफ साइड इज रिटन एज DSIE एंड रोम इज रिटन एज AROM देन एग्जाम इज। ये हमने क्लास में ऐसा डिट्टो क्वेश्चन कराया है, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक वर्ड है, आपको दिख रहा होगा साइड, SIDE वर्ड को कैसे लिखा देखिए, DSIE ऐसे वर्ड लिखा। हम उसको थोड़ा पीछे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, साइड आपको दिख नहीं रहा होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइड वर्ड है SIDE वर्ड को उसने क्या लिखा, DSIE लिखा, DSIE। ठीक है, और रोम को वर्ड ROAM जो वर्ड है उसको इसने क्या लिखा, AROM लिखा।
आप क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वो आप एग्जाम को कैसे लिखेंगे, तो हमने आपको बोला आप एक काम कीजिए, पोजीशन बना लीजिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, डी आपका है थर्ड, एस है आपका फर्स्ट, आई है आपका टू, और ई आपका कितना है फोर। यहाँ पे भी वही है 1 2 3 4, ये ए हो गया हमारा 3, आर हो गया हमारा 1, ओ हो गया हमारा 2, एम हो गया हमारा 4। तो हमारा कौन सा सीरीज चल रहा है सर, हमारा सीरीज चल रहा है 3124 3124। तो 3 में क्या आएगा आपका ए, 1 पे आएगा ई, 2 पे आएगा एक्स, और 4 पे क्या आएगा एम। तो ए ई एक्स एम, ए ई एक्स एम, आंसर इज योर सी। इतना आसान क्वेश्चन है। हमने कौन से लेवल में क्वेश्चन कराया और देखिए क्वेश्चन कितना आसान आ रहा है। वही है तो कि थोड़ा लेवल आप होना चाहिए, आसान हो लगता है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये हम रफ कर रहे हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन के लिए हमें जगह चाहिए। तो अगर फिर हम आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर साइड पे नोट्स बनाते जाना। आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी लाइक मैथमेटिक्स, ए और बी आपको मिल रहा है। ए को और बी को, उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, मैथ्स पसंद है, बहुत अच्छा। बट एक्स एंड वाई लाइक केमिस्ट्री, एक आदमी यहाँ पे एक्स है और वाई है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। एक्स एंड वाई लाइक केमिस्ट्री, एक्स और वाई केमिस्ट्री लाइक कर रहा है, ठीक है। ए एंड वाई लाइक फिजिक्स, ए का किसके साथ रिलेशन है, वाई के साथ। तो पहले मैं वाई ले लेता हूं, तो मैंने ये ले लिया वाई, और वाई के साथ कौन सा आएगा सर, वाई के साथ आएगा एक्स, वाई के साथ आएगा एक्स। तो आप क्वेश्चन में बोल रहा है ए और वाई, ए और वाई क्या पसंद कर रहे हैं, फिजिक्स पसंद कर रहे हैं, और एक्स और वाई क्या पसंद कर रहे हैं सर, केमिस्ट्री। एक्स एंड वाई लाइक कर रहे हैं केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन हु लाइक्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ऐसा कौन है जिसको मैथ भी पसंद है और फिजिक्स पसंद है। एक अकेला ऐसा है जिसको मैथ्स भी पसंद है और फिजिक्स भी पसंद है। तो योर आंसर इज योर सी, आंसर इज योर ए। ठीक है सर, क्लियर है, हो गया। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है वुड इज रिलेटेड टू, वुड से हमें क्या मिल रहा है, वुड इज रिलेटेड टू बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वुड इज रिलेटेड टू चारकोल, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोयल को आप क्या लिखेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये तो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, डिट्टो पूछा, एसएससी में कितना बार रिपीट किया नहीं पता। तो ये चारकोल जो मिल रहा है ये किससे मिल रहा है, हमारा वुड से। तो ये वाला क्वेश्चन अब बोल रहा है कि यहाँ पे कौन सा चीज होगा जो वुड से मिलेगा। ऐसा कोक ही एक ऐसा अकेला एक वर्ड है जो आपका कोक मतलब कोयल से वर्ड मिलेगा। तो योर आंसर इज योर कोक। फायर तो होगा नहीं, स्मोक से क्या रिलेशन, एशेस तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन इज योर बी। ऑप्शन रिजेक्शन भी कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आगे कर रहे हैं Which one is odd one out, आपको निकलना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ये वाला है आपका यूरोप में होगा, और ये तीनों होगा आपका एशियन कंट्रीज। ठीक है सर, तो आपका इंग्लैंड आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं बोलिए, ये तो आप कर ही सकते हो। 8 स्क्वायर इज योर 64 इंटू 7, और 5 स्क्वायर हो गया हमारा 25 माइनस 175। तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 64 इंटू 7, तो 64 को मैं 20, इसको मैं पहले प्रोडक्ट कर रहा हूं। तो 64 25 को अगर 64 से अगर प्रोडक्ट किया तो 4 इंटू 25 100, 6 इंटू 25 हमारा हो जाएगा 150। तो दैट इज योर 1600 और इंटू 7। तो अगर 7 से प्रोडक्ट करूंगा तो 0 0 112 11200 माइनस 175। तो 11200 175 अगर माइनस करूंगा तो 10 से अगर 5 चला जाएगा तो 5, 9 से 7 जाएगा 2, 110 11025। तो आपका क्या हो जाएगा रूट ओवर 11025। तो अगर मैंने रूट ओवर 11025 को अगर मैंने किया तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए लास्ट डिजिट 5 है तो आंसर सी होगा या फिर ए होगा। ठीक है सर, ये तो पक्का है कि ऑप्शन बी तो होगा नहीं। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप में ये वाला देखिए, इसका वैल्यू 10,000 के ऊपर है, दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 10,000। अगर मैं 10,000 से बड़ा हो रहा है ये वाला वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये वाला 105 होगा, 95 तो होगा नहीं। तो आंसर इज योर बी। तो मैं ये विदाउट कैलकुलेशन मैं ये डायरेक्ट ऑप्शन में कर सकता हूँ, ये बाई ऑप्शन आप कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोल रहा है मैन अगर मेमल है, बटरफ्लाई फ्लाई अगर इंसेक्ट में आता है, तो स्नेक कौन से कैटेगरी में आएगा। तो स्नेक आएगा सर आपका रेप्टाइल कैटेगरी में। ये क्लास होता है, मैन का क्लास होता है आपका
ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। बटरफ्लाई का क्लास है आपका इंसेक्ट, और स्नेक का क्लास हो जाएगा सर आपका रेप्टाइल, आपका क्लास हो जाएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बुक इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में बुक पाया जाता है, तो गार्डन में क्या पाया जाता है? पेन तो गार्डन में पाया जा नहीं जाएगा, राइटर भी नहीं होगा, ग्रीन ग्रीन तो नहीं होगा, प्लांट मिलता है हमारा गार्डन में, तो आंसर विल बी योर ए। ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे। इफ मेरी हैज टू सिस्टर, मेरी है, मेरी यहाँ पे मेरी है, उसका दो बहन है, तो मेरी का सिस्टर में निगेटिव ले रहा हूँ, निगेटिव का मतलब है उसका दो बहन है, मेरी का दो बहन है, तो मेरी वन मेरी टू जो भी ले लीजिए, या फिर मेरी वन मेरी टू मेरी थ्री जो लेना है ले लीजिए। मेरी हैज टू सिस्टर्स एंड जैक इज मेरीज ब्रदर, तो ये जैक है, जैक मतलब लड़का है तो पॉजिटिव ले रहा हूँ, लड़की है तो निगेटिव ले रहा हूँ। तो मैं जैक इज मेरीज ब्रदर, जैक इज मेरीज ब्रदर, देन हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बोलिए सर? इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है? बेकार टाइम पास ही हो रहा है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल का कितना टेंजेंट होगा? इनफाइनाइट, कितना भी जितना मर्जी आप इनफाइनाइट टेंजेंट बना ले, तो दैट इज योर आंसर इज योर डी। अब पता नहीं इससे आंसर का क्या क्वेश्चन दिया है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 5, एस हाउ मेनी टू डिजिट नंबर आपको बोला, ठीक है सर। टू डिजिट नंबर को कौन सा आएगा? 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, फिर आपका 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, 40 आएगा, 45 आएगा, फिर आपका 50 आएगा, 55 आएगा, 60 आएगा, 65। ये तो करने का जरूरत नहीं, फिर भी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 75, 80, 85, 90, 95। सर 100 नहीं आएगा, 100 वो 3 डिजिट में चला जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 75 हमने छोड़ दिया था यहाँ पे, तो आंसर इज योर डी। ये वाला क्रॉस चेक करके देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आंसर इज योर 18। चलिए फिर हम अगला वाला सीरीज ले रहे हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए ब्रिज, मतलब यहाँ पे कोई एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे एक ब्रिज है, मान लीजिए एक ब्रिज है, ये ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन जा रहा है, ये ट्रेन जा रहा है, जा रहा है। तो ट्रेन अगर जा रहा है तो मैंने मान लिया कि लेंथ ऑफ ट्रेन इज LT, लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखिए ये ट्रेन यहाँ पे आ रहा है, ये ट्रेन यहाँ पे, ये ट्रेन, ये ब्रिज है आपका, तो ये जा रहा है, ब्रिज क्रॉस करेगा, ब्रिज क्रॉस करेगा, ब्रिज क्रॉस करेगा, और जब इसका पूरा लास्ट डब्बा जब जाएगा पूरा, तब ये ब्रिज क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये ब्रिज क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपना डिस्टेंस कवर करना होगा। ट्रेन का खुद का भी तो लेंथ है, लंबा एक लेंथ होता है ना ट्रेन का, तो ट्रेन अपना खुद लेंथ कवर करेगा, और उसके बाद किसका लेंथ कवर करेगा? ब्रिज का भी करेगा। तो मैंने मान लिया कि लेंथ ऑफ ब्रिज इज माई एक्स, मैंने लेंथ ऑफ ब्रिज मान लिया एक्स, और लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिया LT। अब देखेंगे यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो स्पीड अगर 180 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको एक चीज याद रखना है, जब भी हम किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, तो हमारा कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे प्रोडक्ट करते हैं? 5/18। ये हमने अभी तक टॉपिक कवर नहीं किया, लेकिन अभी हम कवर करेंगे हमारा मैथ्स कंटिन्यू क्लास में। तो हमारा कितना हो गया? हमारा स्पीड कितना हो गया सर? 50 मीटर पर सेकंड। हमें क्या पता है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपको कितना मिला? एक तो मिला लेंथ ऑफ ट्रेन, और दूसरा डिस्टेंस क्या मिला? ब्रिज का, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आपको कितना मिला? 50। टाइम कितना दिया हुआ है? कितना टाइम लगा उसको कवर करने? 25। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया हुआ है सर? 125। तो ये वाला आंसर हो गया 125 प्लस x इक्वल्स टू 5 इंटू 25, 1250। तो हमारा लेंथ ऑफ ब्रिज क्या हो जाएगा? 1250 माइनस 125। तो इसका आपका आंसर आ गया आपका 1250 माइनस 125, ये हो गया आपका 25, ये हो गया 1125। 1125 हमारा आंसर क्या हो रहा है सर?
एक मिनट, 0 माइनस 55, 4 माइनस 2, 1125। तो इसका आंसर हो जाएगा 1125, 1125, 1125, 1125। आंसर इज डी, 1125। फिर आगे देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको इसका जीरो निकालना है। तो इसको जीरो निकालने के लिए आप कुछ मत कीजिए, वो जो वैल्यू बैठा दीजिए, जिसका वैल्यू से इसका वैल्यू, मतलब ये वाला वैल्यू x का वैल्यू दिया हुआ है, जो भी x का वैल्यू से फंक्शन वैल्यू आपका जीरो आएगा होगा, वो आपका पॉलिनोमियल का फंक्शन हो जाता है। मतलब जैसे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या है, पहले देख लीजिए। जैसे मैंने बोला आपको, कोई एक फंक्शन मैंने बोला x+2, तो अगर x+2 अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो x में क्या पुट करेंगे कि इसका फंक्शन वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब f ऑफ x मेरा जीरो हो जाए। x का क्या पुट करूंगा, मैंने बोला सर आप एक काम कीजिए, x-2 कर दीजिए। तो अगर मैंने x-2 पुट कर दिया, तो +2 -2 गेटिंग कैंसिल, आपका f ऑफ x कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, -2। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो पुट करने के बाद मेरा ये फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब हम बैठा के देखते हैं कि अगर वो जीरो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो ऑप्शन नहीं होगा। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चंस। मैं पहला वाला ये वाला रब कर रहा हूं, इसका थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मैंने ऑप्शन शायद गलत लिख दिया था, फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर लीजिए, लेकिन अप्रोच मेरा सही है, ये इतना श्योर हो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये फंक्शन दिया हुआ है मेरा x³ माइनस, ये दिया हुआ है हमारा 4x² प्लस 5x-2। ठीक है, मैं ले रहा हूं 110। तो देखता हूं कि 1 पुट करने से, x=1 पुट करने से क्या मेरा फंक्शन जीरो आ रहा है। 1³ मतलब 1, 4 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब 1, 4 इंटू 1 मतलब 4, प्लस 5 इंटू 1 5 -2। तो अब देखिए 1 + 6 हमारा, 1 + 5 कितना हो गया 6, -4 -2 -6। इसका मतलब हमारा, अगर मैं x1 पुट करूंगा तो हमारा फंक्शन जीरो आएगा। तो इसका मतलब मैं 1 पुट कर सकता हूं, मैं 1 पुट कर सकता हूं। अब मैं चेक करूंगा किसका, जीरो का। तो मैं चेक करता हूं क्या जीरो पुट करने से फंक्शन वैल्यू जीरो आ रहा है क्या। तो मैं अगर x³ मतलब जीरो, माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर मतलब जीरो, 0 इंटू 4 जीरो, प्लस 5 इंटू जीरो 0 -2। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, -2। क्या आपका फंक्शन वैल्यू जीरो आया, नहीं। तो इसका मतलब आप जीरो पुट नहीं कर सकते सर। अगर हम जीरो पुट नहीं कर सकते तो एक्स, इतना तो समझ में आ गया कि फंक्शन में हम क्या नहीं पुट कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या मेरा ऑप्शन बी होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरा जीरो दिया हुआ है। क्या मेरा ऑप्शन सी होगा, नहीं होगा सर, ऑप्शन में सी में जीरो दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन ऐसा अकेला ऑप्शन है जिसका जीरो नहीं है, ऑप्शन डी। आंसर इज डी। आपको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है सर, ये वाला पूरा 15 क्वेश्चंस था, मैंने आपको पूरा 15 क्वेश्चंस मैंने कवर करवा लिया था, जो आपका मैथ्स का और रीजनिंग का। आप हमें बोलेंगे कि आपको ये वाला लेक्चर कैसे लगा। आप हमें अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में आप बोलिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर आप 5 इयर्स का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब आप वन टाइम प्रोवाइड करा दीजिए। सर हमारे पास है ही नहीं, हम आपको क्या प्रोवाइड कराइए, ढूंढते ढूंढते आपके लिए आपके लिए ला रहा हूँ। मतलब जान निकल जाता है, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ। इतना सारा ऐप डाउनलोड किया, गूगल करते करते थक जाता हूँ। फिर फेसबुक का इतना सारा पेजेस है, फिर टेलीग्राम में इतना सारा पेजेस है, फिर गूगल में इतना सारा पेजेस है। वो सारा ढूंढते ढूंढते फिर वो वाला एक दो पेपर आता है, और फिर हम कोशिश कर रहे हैं वो सारा जितना भी मिले वो हम, हमारा लेक्चर तो कंटिन्यूस चल ही रहे, और साइड बाय साइड हमारा प्रीवियस ईयर भी चलता जाएगा। उससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, नहीं हम क्वेश्चन कर पा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर पा रहे, तो मतलब हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट होगा। ये बस हम आपके लिए इतना मेहनत से ला रहे, बस आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से स्टूडेंट में एक अलग सा मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं हमारा क्वेश्चंस कर पा रहे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाएंगे तो अगला वाला जो एग्जाम होगा उसमें भी हम कर पाएंगे। तो हम बहुत मेहनत करके आपके पास ये वाला ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन पेपर ला रहे। आप अपना सपोर्ट बना रहिए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए क्या आप ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है और अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं, आपका कमेंट सेक्शन में डिसाइड करूंगा कि ऐसा डिस्कशन हमें प्रीवियस ईयर करना चाहिए कि नहीं, या फिर हम रेगुलर जो करके आ रहे हैं वही करते रहेंगे। आप हमें बोलिए, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो हम करेंगे, नहीं तो बेकार में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आपके हिसाब से ही हम कराएंगे। तो अगर इतना मेहनत हम कर रहे तो आप भी अपना सपोर्ट बना रहिए।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, उसका आपको नोटिफिकेशन और हमारे साथ कनेक्ट होने का एक जरिया मिल जाएगा। और आपका प्रेजेंस, आपका लव, आपका सपोर्ट, आपका ब्लेसिंग हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स एंड आपका प्रिपरेशन आप बहुत अच्छा रखिए एंड टेक केयर। बाय बाय।